26 अप्रैल 1986 की आधी रात के बाद का वक्त था। प्रिपियत नाम के छोटे से शहर में ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे। अचानक चेरनोबिल के न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर का आसमान एकदम आग की तरह चमक उठा। एक जोरदार धमाका हुआ जिसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक गूंज गई। दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर एक्सीडेंट शुरू हो चुका था। आसपास के लोगों को पता भी नहीं था कि चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर 4 में विस्फोट हो गया है। जहरीला रेडियो एक्टिव डस्ट का बादल आसमान में फैल चुका था। आग इतनी तेज थी कि रात का आसमान लाल और नारंगी हो गया। बहुत लोगों को लगा कि यह बस एक आग है। उन्हें असली खतरे का अंदाजा नहीं था। कुछ ही मिनटों में इमरजेंसी वर्कर्स आग की तरफ भागे। उन्हें अभी तक असली खतरे का पता नहीं था। कुछ लोग तो छत पर जाकर जलते रिएक्टर के खोल के अंदर झांकने लगे। उसी रात चेरनोबिल दुनिया के लिए एक ऐसा नाम बन गया जिसे कोई कभी नहीं भूलेगा। डिजास्टर की असली सच्चाई अभी अंधेरे में छुपी थी, बाहर आने का इंतजार कर रही थी। चेरनोबिल उत्तर यूक्रेन का एक छोटा सा टाउन है, बेलारूस की बॉर्डर के पास। 1980 के दशक में यह इलाका सोवियत यूनियन का हिस्सा था। यह शहर शांत था, चारों तरफ जंगल और नदियां थीं। बस कुछ किलोमीटर दूर चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट था। प्लांट में 4 रिएक्टर्स थे जो लाखों लोगों को बिजली देते थे। पास में प्रिपियत नाम का नया शहर था जिसमें करीब 50,000 लोग रहते थे। ज्यादातर लोग प्लांट में काम करते थे और उनके परिवार वहीं थे। प्रिपियत एक मॉडर्न शहर था। स्कूल, पार्क, दुकानें और यहां तक कि एक मेला भी खुलने को था। चेरनोबिल के आसपास का इलाका अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था। नदियां, झीलें और हरे भरे जंगल हर जगह थे। यहां लोग शांति से प्रकृति के बीच रहते थे। लेकिन प्लांट के इतने पास होने की वजह से यह इलाका जल्दी ही एक बड़ी मुसीबत का केंद्र बन गया। जमीन हमेशा के लिए बदल गई। अब यहां दिखती नहीं, बट जानलेवा रेडिएशन थी। यह डिजास्टर एक रात को रिएक्टर 4 में सेफ्टी टेस्ट के दौरान शुरू हुआ। टेक्नीशियंस ये देखना चाहते थे कि अगर मेन पावर चली जाए तो रिएक्टर कैसे काम करेगा। वो बैकअप सिस्टम यूज करना चाहते थे, लेकिन सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं हुआ। छोटी छोटी गलतियां एक के बाद एक होने लगीं। रिएक्टर के डिजाइन में भी कुछ खतरनाक कमियां थीं। ऑपरेटर्स ने भी कई गलतियां की, सेफ्टी रूल्स को इग्नोर किया। अचानक रिएक्टर अनस्टेबल हो गया। कुछ ही सेकंड्स में अंदर प्रेशर बहुत बढ़ गया। अब इसे रोकना नामुमकिन था। एक जबरदस्त धमाके ने रिएक्टर का भारी ढक्कन उड़ा दिया। आग और रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हवा में फैल गए। एक सिंपल टेस्ट की जगह टीम ने एक डिजास्टर शुरू कर दिया। जलता हुआ कोर जानलेवा रेडिएशन छोड़ रहा था। किसी ने इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। प्लांट को सुरक्षित बनाने की कोशिश में टीम ने पूरी दुनिया के लिए खतरा खड़ा कर दिया। धमाके के बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई। फायर फाइटर्स और प्लांट वर्कर्स मौके पर भागे। उनके पास कोई खास सूट या मास्क नहीं था। बहुतों को लगा कि वो बस आम आग बुझा रहे हैं। उन्होंने पानी की पाइप और रेत का इस्तेमाल किया, बिना ये जाने कि हवा में जहर है। कुछ वर्कर्स ने जलती ग्रेफाइट को बुझाने की कोशिश की। उन्हें नहीं पता था कि वो बहुत रेडियो एक्टिव है। हवा रेडियो एक्टिव डस्ट को घरों, खेतों और जंगलों तक ले गई। फिर भी प्रिपियत के लोग अपनी जिंदगी जीते रहे, खतरे से बेखबर। सुबह तक कुछ डॉक्टर्स ने वर्कर्स में अजीब सिम्टम्स देखे, उल्टी, जलन और कंफ्यूजन। लेकिन फिर भी किसी ने लोगों को नहीं बताया। बच्चे स्कूल गए, परिवार धूप का मजा लेते रहे। असली खतरा छुपा हुआ था, चुपचाप लेकिन जानलेवा। ऑफिशियल्स को इवैक्यूएशन का ऑर्डर देने में 36 घंटे से ज्यादा लग गए। तब तक रेडियो एक्टिव बादल दूर दूर तक फैल चुका था। धमाके से इतनी रेडिएशन निकली जितनी हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटॉमिक बॉम्ब से भी ज्यादा थी। असर बहुत भयानक था। कई प्लांट वर्कर्स और फायर फाइटर्स कुछ ही घंटों में बहुत बीमार हो गए। उन्हें अक्यूट रेडिएशन सिकनेस हो गई, जलन, बाल झड़ना, उल्टी और भी बहुत कुछ। अगले कुछ दिनों में प्रिपियत के लोगों से कहा गया कि जल्दी निकलो। उन्हें बोला गया कि बस कुछ दिन की बात है, लेकिन असल में
वो कभी वापस नहीं लौट पाए। हजारों घर, स्कूल और खेत छोड़ दिए गए। जमीन एक डेड जोन बन गई, इंसानों के लिए अनसेफ। जानवर और पौधे भी बुरी तरह प्रभावित हुए। जंगल लाल होकर सूख गए, नदियां और झीलें जहरीली हो गईं, पक्षी आसमान से गिरने लगे। सालों तक यूक्रेन, बेलारूस और रशिया में कैंसर के मामले, खासकर बच्चों में थायराइड कैंसर, बहुत बढ़ गए। चेर्नोबिल की छाया उसकी सीमा से बहुत दूर तक फैल गई। हवा रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को पूरे यूरोप में ले गई, जिससे करोड़ों लोग प्रभावित हुए। शुरू में सोवियत गवर्नमेंट ने सच्चाई छुपाने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही स्वीडन के साइंटिस्ट्स ने वहां की हवा में रेडिएशन पकड़ी। उन्हें समझ आ गया कि यह सोवियत यूनियन से आ रही है। खबर बहुत तेजी से फैल गई। पूरी दुनिया ने जवाब मांगा। वर्ल्ड लीडर्स चौंक गए। कई देशों ने डॉक्टर्स, साइंटिस्ट्स और इक्विपमेंट भेजा। एक्सपर्ट्स ने मिलकर डिजास्टर को समझा और लोगों को बचाने के तरीके ढूंढे। यूनाइटेड नेशंस ने टीम्स बनाई ताकि प्रभावित लोगों की मदद हो सके। इस डिजास्टर के बाद न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स रिपोर्ट करने के लिए नए रूल्स बने। दुनिया भर में न्यूक्लियर प्लांट्स को सुरक्षित बनाने के लिए मीटिंग्स हुई। अचानक हर जगह न्यूक्लियर एनर्जी के रिस्क्स की बात होने लगी। चेर्नोबिल ने दिखा दिया कि एक छोटी सी गलती पूरी धरती को बदल सकती है। अब दुनिया को जल्दी से सीखना था। चेर्नोबिल ने दुनिया को कई कड़वी सीखें दी। सबसे पहले, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में सेफ्टी सबसे जरूरी है। ऑपरेटर्स को और अच्छी ट्रेनिंग चाहिए और प्लांट का डिजाइन सबसे सेफ होना चाहिए। एक छोटी सी गलती भी जानलेवा हो सकती है। दूसरी बात, सरकार को कभी सच्चाई छुपानी नहीं चाहिए। जल्दी चेतावनी देने से जानें बचती हैं। लोगों को देर से बताने से नुकसान बहुत बढ़ गया। इमरजेंसीज में ओपननेस और ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। तीसरी सीख थी इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ताकत। चेर्नोबिल के बाद कई देशों के साइंटिस्ट्स ने मिलकर काम किया। इसी टीम वर्क ने दुनिया भर के न्यूक्लियर प्लांट्स को ज्यादा सेफ बनाया। और आखिरी बात, चेर्नोबिल ने हमें याद दिलाया कि इंसान को नेचर की इज्जत करनी चाहिए। हमें हमेशा पावरफुल टेक्नोलॉजी के रिस्क्स के बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ फायदे के बारे में नहीं। आज चेर्नोबिल एक वार्निंग भी है और एक अजीब सी उम्मीद की निशानी भी। प्लांट के आसपास का इलाका अभी भी एक्सक्लूजन जोन है। यहां हजारों साल तक इंसानों के लिए रहना अनसेफ रहेगा। फिर भी नेचर वापस आने लगी है। भेड़िए, हिरन और यहां तक कि भालू भी अब रूइंस में रहते हैं। एक बड़ा स्टील शेल्टर अब टूटे रिएक्टर को ढक रहा है। साइंटिस्ट्स रेडिएशन पर नजर रखते हैं और जमीन का अध्ययन करते हैं। कुछ लोग, जिन्हें लिक्विडेटर्स कहा जाता है, उनकी बहादुरी के लिए याद किए जाते हैं। कुछ टूरिस्ट्स चेर्नोबिल आकर उसकी हिस्ट्री सीखते हैं। आर्टिस्ट्स और राइटर्स इसे मॉडर्न दुनिया के रिस्क्स और होप्स के सिंबल की तरह इस्तेमाल करते हैं। डिजास्टर की सीखें आज भी साइंटिस्ट्स और लीडर्स को गाइड करती हैं। चेर्नोबिल के जख्म गहरे हैं, लेकिन उसकी कहानी सिर्फ नुकसान की नहीं, बल्कि ताकत और बदलाव की भी है। चेर्नोबिल दुनिया का सबसे भयानक न्यूक्लियर डिजास्टर था। इसमें बहुत दर्द और नुकसान हुआ, लेकिन इसने दुनिया को जरूरी सबक भी दिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि वहां क्या हुआ, ताकि वही गलतियां दोबारा ना हो। आज देश न्यूक्लियर एनर्जी के साथ ज्यादा सावधानी बरतते हैं। साइंटिस्ट्स प्लांट्स को सुरक्षित बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत लोग अब भी उस हादसे से परेशान हैं,